सिंगरौली जिले के मोरवा मेडोली स्थित वार्ड क्रमांक 10 के विस्थापितों ने 14 सितंबर को एनसीएल की दुधीचूहा एवं जयंत परियोजना की खदान को पूरी तरह से बंद करने की तैयारी कर ली है। भारतीय विस्थापित संघ सिंगरौली के बैनर तले होने जा रहे इस आंदोलन में सिंगरौली के पूर्व विधायक राम लल्लू वैश्य का भी समर्थन मिल रहा है। 1980 से 2000 तक विस्थापित हुए लोगों का आरोप है कि एनसीएल की दुधीचूहा एवं जयंत परियोजना को कई बार मांग पत्र सौंपा गया एवं कई बार बैठक भी की गई, लेकिन एनसीएल प्रबंधन द्वारा विस्थापितों के मांग पत्र पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया। विस्थापितों का आरोप है कि विस्थापन के बाद उन्हें मुआवजा तो दे दिया गया, परंतु उन्हें कहीं भी प्लॉट नहीं दिया गया, न ही प्लॉट के बदले राशि का भुगतान किया गया। इसी मुद्दे पर लोगों ने फरवरी 2022 में एनसीएल की जयंत खदान को बंद किया गया था, जिसके बाद विस्थापितों को एनसीएल प्रबंधन द्वारा 3 महीने के भीतर सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक उनकी एक भी मांग पूरी नहीं की गई। इसे लेकर भारतीय विस्थापित संघ सिंगरौली के पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक सिंगरौली राम लल्लू वैश्य से मुलाकात कर एनसीएल के काम को बंद करने की रणनीति बनाई है। पूर्व विधायक राम लल्लू वैश्य ने कहा कि एनसीएल की गलत नीतियों से तंग आकर विस्थापित 14 सितंबर को एनसीएल दुधीचूहा एवं जयंत परियोजनाओं को बंद करेंगे। पूर्व विधायक ने कहा कि मेडोली एवं वार्ड क्रमांक 10 में एनसीएल दुधीचूहा एवं जयंत परियोजना द्वारा भूमि अधिग्रहण किया गया है, जिसमें मुआवजे को लेकर विस्थापितों में असंतोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि विस्थापितों ने कई बार एनसीएल को मांग पत्र सौंप अपनी समस्याओं से अवगत कराया था, जिसे लेकर एनसीएल प्रबंधन ने मीटिंग पर मीटिंग की, लेकिन विस्थापितों की मांग पत्र पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया, जिसको लेकर भारतीय विस्थापित संघ सिंगरौली के बैनर तले बड़ी संख्या में एकत्रित होकर 14 सितंबर को एनसीएल दुधीचूहा एवं जयंत परियोजना की खदान को बंद करेंगे। भारतीय विस्थापित संघ सिंगरौली के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 14 सितंबर को एनसीएल खदान बंद करने को लेकर सभी जगह पत्र भेज दिया गया है। क्षेत्र की जनता जयंत परियोजना, दुधीचूहा परियोजना की इनकी बहुत पुरानी मांगे हैं, जिस पर एनसीएल प्रबंधन नानुकुल करता हुआ समय बिता रहा है। 80-81 के जमीन का जो अधिग्रहण हुआ था, उस पर से मकान विस्थापित हुए थे, न उन्हें प्लाट अभी तक दे पाए और न ही उसके बदले में राशि। बात आती है तो सिर्फ आजकल करते हैं। सोच लीजिए कितने साल हो गए। 23/12/80 का अधिग्रहण अंडर सेक्शन 9 का दुधीचूहा प्रोजेक्ट का, अभी भी वहाँ के विस्थापितों को पुनर्वास का प्लाट या प्लाट के बदले पैसे नहीं देंगे। सिर्फ ये कहते हैं नहीं प्लाट देंगे आपको 40/60 का। जैतपुर में वो भी नहीं दे सके। इनका मांग है सबका कि भाई वर्तमान में जयंत में 2011 का अधिग्रहण पर आपने 8.5 लाख रुपए प्लाट के बदले पैसा दे रहे हैं, तो हम लोगों को वही रेट दे दीजिए, खत्म हो। चूँकि इतने दिन के बाद आप इंतजार कराते रहे, नहीं दिए, तो आज जो संशोधन होता है कोई नियम, वह प्रभावशील होता है सब पर। तो उस परियोजना के हिसाब से, क्योंकि जयंत विस्तार में जो 10,30,065 अधिसूचना के अनुसार आप 8.5 लाख रुपए दे रहे हैं, वही दुधीचूहा प्रोजेक्ट वालों को दे दीजिए जो पुराने हैं। नए वाले को तो दे ही रहे हैं। दुधीचूहा में भी नया विस्तार हुआ था, उसको आपने दिया है, तो इनको भी आप उसी रेट से दें। साथ ही जयंत प्रोजेक्ट में अभी भी जमीनों का मुआवजा बाकी है, दुधीचूहा में बाकी है। जब 1 सितंबर 2015 से लार एक्ट के प्रावधान आया कोल इंडिया से, पर उसको भी अनदेखी ये कर रहे हैं, जिसके आधार पर बात में मानने के बाद कई बैठकें हुई 2-3 साल से। और एक है 1 फरवरी 2000 हमको लगता है 22 में एक हड़ताल हुआ था, आंदोलन, जिसमें हुआ था कि हम लोग सब ये 3 महीने के भीतर निपटारा कर देंगे। किंतु 3 महीने क्या हो गया, 2 साल बीत गए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरी बस यह परियोजना देश राष्ट्र हित में यह अधिकारियों की कमजोरी के चलते हो रहा है। और ये तो मैं कहूँगा आज कि जितने अधिग्रहण हो रहे हैं, नीति के अनुसार अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं। एनसीएल के प्रबंधन पूरी तरह से
दो भाषी इनकी रात है। अड़े हुए हैं GM R&R हेडक्वार्टर। वो कोई फाइल नहीं बढ़ाते, न देना चाहते, जैसे उनके घर का देना होता। इसलिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और देश के कानून व्यवस्था को भी न देख कर काम करना, ये मानव अधिकार का हनन है। इस स्थिति में मजबूर होकर खदान कोयला की इनको जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ नाटक कर रहे हैं, इसलिए आंदोलन करने के लिए जनता मजबूर है।